Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, रश्मि के जस्ट स्टोरी के प्रेस पर में आप लोगों ने देखा था कि मेरा जो सो कॉल्ड एक्स हस्बैंड होता है वो हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल देता है। और मैं बाहर खड़े होकर बहुत परेशान होती हूँ क्योंकि ना मेरे पास मोबाइल होता है और ना ही मेरे पैर में चप्पल होती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ कॉन्टैक्ट करूँ। मैं वहीं दरवाजे पर खड़े होकर बार बार नॉक कर रही होती हूँ कि प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मुझे एटलीस्ट मेरा मोबाइल लेने दो। तो भी वहाँ पर मेरी सास खड़ी होती है, वो दरवाज़ा खोल देती है, मुझे अंदर की तरफ ले लेती है। तो उनका बेटा कहता है कि ये क्या किया आपने, मैंने इसे घर से बाहर निकाला था ना, तो आप इसे अंदर कैसे ले सकती हैं। तो वो कहते हैं अगर इस घर से किसी को बाहर निकलना चाहिए ना तो वो तुम निकलो इस घर से, ये कहीं नहीं जाएगी। तो वो ऐसे बोल के अपने ही बेटे को धक्का दे के बाहर निकाल देती है। तो वो कहते हैं कि आप मेरी माँ है या इसकी माँ है, आप इसके साथ क्यों दे रही हैं। तो वो कहते हैं कि जो तुमने इसके साथ किया ना, इसके बाद तो मुझे तुम्हें पुलिस में देना चाहिए था। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें सिर्फ घर से बाहर निकाला है, और हाँ, इसके अलावा तुमने और कोई हरकत देंगी ना तो मैं तुम्हें पुलिस में देने से भी पीछे नहीं हटूँगी। तो ऐसे बोल के दरवाज़ा बंद कर देती हैं। तो वो बाहर से खड़े होकर चिल्लाता है और कहता है कि भूल गई आप, कोई नहीं था आपके पास, ना ये ना वो आपकी प्यारी सी बेटी जैस, मैं था यहाँ पे, मैंने आप दोनों का ख्याल रखा है, और इन दोनों के आते ही आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, देख लूँगा मैं आप सबको। तो वो ऐसे चिल्ला के वहाँ से चला जाता है। तो मेरी सास जो होती है अपने बेटे को घर से बाहर निकालने के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा रो रही होती हैं। और मैं जो होती हूँ, मैं फिर उन्हें चुप करवाती हूँ और अंदर लेके जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि मम्मी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको आपको उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, जैसा भी है वो आपका बेटा है। तो वो कहती है मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। यही सोच सोच के मैंने हमेशा से उसकी हर गलतियों का माफ़ किया, लेकिन इस बार जो उसने गलती की है इसकी कोई माफ़ी नहीं थी। ये मेरी सास जो होती है वो इतने ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है कि जैस रोने की आवाज़ सुन के बाहर आ जाती है और देखते हैं कि सासू माँ रो रही है और मैं चुप करवा रही हूँ। तो कहती मम्मा आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो। तो वो ऐसे बोल के अपनी मम्मा को हक करती है और उनके आंसू पहुँचते, कहती मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। तो मेरी सासू माँ जो होती है वो कुछ नहीं बोल रही होती। तो जैस मेरी तरफ देखती हो, कहती कि तुम मुझे बताओगी हुआ क्या है, मम्मा क्यों रो रही हैं। तो मैं फिर उन्हें सब कुछ बता देती हूँ और वो फिर अपनी मम्मा का हाथ पकड़ती हो, कहती मम्मा मुझे पता है आपके लिए करना कितना मुश्किल था, जितना मुश्किल आपके लिए था उतना मुश्किल मेरे लिए भी था। आफ्टर ऑल वो मेरा भी भाई था, लेकिन उसने जो जैस मेरे साथ और रश्मिका के साथ किया, उसके बाद मुझे उससे नफरत सी हो गई है। आई एम सॉरी कि आपको ये सब फेस करना पड़ा, मैं आपको ये सब नहीं बताना चाहती थी, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। सिर्फ उसी की वजह से हम दोनों को हमारे घर छोड़ के जाना पड़ा। आपको तब सब पता चल ही गया ना कि हम क्यों गए थे यहाँ से। अगर वो हमारे साथ ये सब नहीं करता तो हम कभी हमारा घर छोड़ के जाते ही नहीं। हम भी पता है हम किस तरह से आप लोगों से इतना दूर रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा मिस किया मम्मा आपको। तो तभी जैस की मम्मी जो होती है उन्हें हक कर देती है, कहती बेटा मैंने भी बहुत मिस किया, तुम लोग क्यों गए यहाँ से, तुम मुझे तभी सब बता देते तो आज ये नौबत नहीं आती ना, आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, और शायद तुम्हारे पापा भी आज जिंदा होते। तो जैस जो होती है वो भी रोने लग जाती है और मैं इन दोनों को चुप करवा रही होती हूँ और मैं कहती हूँ कि इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा, आप दोनों की तबीयत बिगड़ेगी, और अगर आप लोग रोगे तो ऊपर से ससुर जी भी आप लोग को देख के परेशान हो जाएंगे, वो भी सैड हो जाएंगे, प्लीज़ आप लोग रोना बंद करें। तो मैं ऐसे इन दोनों को चुप कराती हूँ। तो मेरी सासू माँ जो होती है वो हम दोनों को हक करती है और कहती है तुम दोनों मेरी बच्ची हो, तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो, मेरे होते हुए तुम दोनों के साथ घर में ये सब होता रहा और मुझे क्यों नहीं कुछ पता चला, मैं क्यों तुम लोगों की मदद नहीं कर पाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मैं अपनी सासू माँ को कहती हूँ कि आपने तो हमारी बहुत मदद की है, आप प्लीज़ ऐसे बोल के मुझे शर्मिंदा न करें। अगर आपकी जगह कोई और होते ना वो कभी अपने बेटे को गलत साबित नहीं करती, वो मुझे घर से निकालती, अपने खुद के बेटे को नहीं, लेकिन आपने मुझे इस घर में रख के अपने खुद के बेटे को इस घर से निकाला है। आपने तो हमारी बहुत मदद किया, प्लीज़ ऐसे मत करिए, आपने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया और ना ही आप कभी करेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मेरी सासू माँ जो होती है वो कहती है कि तुम्हें एक बार जाके अपने मम्मा पापा से भी मिलना होगा। तो मैं फ़ौरन से खड़ी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं कैसे जाके उनसे मिलूँगी, मैं अपने पापा से नज़रें कैसे मिलाऊँगी, मैं नहीं जा सकती। तो मैं ऐसे बोल के रोते हुए अपने रूम में चली जाती हूँ। तो मेरी सास जो होती हैं वो जैस को समझाती हैं कि उन्होंने बहुत मिस किया, वो रोज़ आके पता करते थे, रोज़ बहुत रोते थे, बहुत ढूंढने की कोशिश की इसे बोलो एक बार बस उससे बात कर ले, वो माफ़ कर देंगे इसे, जिस तरह मैंने माफ़ कर दिया और तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। तो जैस बोलती क्या मम्मा आपने हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। तो जैस की मम्मी बोलती है हाँ बेटा, मैंने तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, गलती मेरी ही थी, मुझे तुम दोनों को पहले ही समझना चाहिए था, और वैसे भी
प्यार कभी गलत नहीं होता। अगर तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो तो तुम दोनों को साथ रहना चाहिए। मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारा एक बहुत लविंग और केयरिंग पार्टनर हो, और वो मैंने देखा है कि रश्मिका तुम्हारी कितनी केयर करती है। मैंने देखा है, अगर वो जाना चाहती ना तो अपनी मम्मा के साथ उस दिन चली जाती, लेकिन वो नहीं गई थी सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने अपने कानों से सुना था कि उसने अपनी मम्मा को मना किया था कि मैं जैस को इस हाल में छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। उसने तुम्हारे लिए अपना घर तक छोड़ा। उसने जिस तरह से तुम्हें संभाला है, शायद ही कोई और संभाल सकता। इसलिए मुझे अब तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए एक लविंग और केयरिंग पार्टनर चाहिए था। फिर फर्क नहीं पड़ता वो एक लड़का हो या फिर लड़की। तो वो जैस जो होती है अपनी मम्मा को हक कर लेते कहती थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। अब बस रश्मिका के पेरेंट्स भी हमें एक्सेप्ट कर लें तो हम खुशी खुशी अपने ही घर में रह सकते हैं। तो उसकी मम्मा कहती है कि हाँ वो मान जाएंगे। तुम जाओ, पहले रश्मिका को मनाओ कि वो अपने घर जाए, अपने पेरेंट्स से मिले, उनसे बात करे, उन्हें समझाने की कोशिश करे। तो जैस कहती है ठीक है मम्मा मैं जाती हूँ। तो जैस जो होती है वो फिर रूम में आती है और देखती है कि मैं बेड पे बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। तो जैस मेरे पास आती है, मेरे आंसू साफ करती है और कहती है कि इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हें पता है मेरी मम्मा ने हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है, उन्हें हम दोनों के रिश्ते से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें वहाँ अमेरिका में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ भी साथ रह सकते हैं और हमें अब सेपरेट करने वाला कोई नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी मान जाएंगे, एक बार चल के उनसे बात तो करें। तो मैं कहती हूँ नहीं, वो नहीं मानेंगे यार। मेरे पेरेंट्स को सब पता था, मेरे अपने पापा को सब पता है अपने बारे में, लेकिन वो नहीं माने थे। मुझे 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 पता है वो इस बार भी नहीं मानेंगे। वो कभी हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके लिए सोसाइटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी खुद की बेटी नहीं। तो तभी जैस कहती चुप, ऐसे नहीं सोचते। हमारे पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं, वो मान जाएंगे। उनके लिए सिर्फ अपने बच्चों की खुशी इंपॉर्टेंट होती है और कुछ नहीं। प्लीज़ एक बार चल के उनसे मिल लो। तो मैं कहती हूँ किस मुंह से जाऊँ उनके पास। हाँ अरे छोड़ के गई थी मैं उन्हें, कैसे जाऊँ उनके पास। मुझे नहीं लगता वो मुझे देखना भी चाहेंगे। क्या क्या करूँगी मैं जाके। मुझे तो लगता है मेरे पापा मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो जैसे कहते ऐसा नहीं है। मुझे भी मम्मा ने बताया, जब हम अमेरिका में थे ना तुम्हारे मम्मा पापा रोज़ पता करते थे कि क्या तुम घर आई। वो मम्मा से पूछते थे, भाई से भी पूछते थे कि तुम कहाँ हो, तुम ठीक हो, कोई कांटेक्ट नंबर कुछ दे। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, भाई नहीं चाहता था कि कोई हमसे कांटेक्ट करे, इसलिए उन्होंने किसी को हमारा नंबर तक नहीं दिया। तो उसके बाद मैं कहती हूँ क्या मेरे 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 पेरेंट्स मुझसे मिलना चाहते हैं। जैसे बोलती है हाँ मेरी जान वो मिलना चाहते हैं, मुझे पूरा यकीन है वो मान जाएंगे हम दोनों के रिश्ते के लिए। एक बार चलते हैं ना उनके पास। मैं कहती हूँ लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया तो। जैस कहती है कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मम्मा उन्हें कॉल करेंगी ठीक है, और घर पे बुलाएंगे हमारे घर पे, फिर तुम मिल लेना उनसे। तो मैं कहती हूँ नहीं 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 यार मुझे नहीं पता, वो नहीं आएंगे यहाँ पे, मुझे पता है। तो जैसे कहती है अच्छा ठीक है ना, तो हम तुम्हारे घर चलते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा तुम उठो जल्दी से रेडी हो जाओ। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा होता है, पहली बार मुझे अपने खुद के घर जाने में डर लग रहा होता है यार। मैं कहती हूँ कि प्लीज़ ना कल चलते हैं, आज नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे कहती कल कहोगे तो फिर कल चलते हैं, ऐसा नहीं होगा, उठो तुम जल्दी से। तो जैसे ज़बरदस्ती करती है और फिर मुझे रेडी होना पड़ता है। और रेडी होने के बाद जैसे कहती हूँ वाओ कितनी प्रीटी लग रही हो तुम। मैं कहती हूँ क्या ख़ास प्रीटी लग रही हूँ, मेरी जान निकली जा रही हो और तुम्हें प्रीटी की पड़ी है। तो जैसे हंसती कहती अच्छा ठीक है ना बाबा, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। तो जैसे कहती है अच्छा ठीक है अब चलें। मैं कहती हूँ प्लीज़ ना कल चलते हैं। जैसे चुप, हम आज ही जाएंगे, ओके चलो। तो जैसे ऐसे मेरे हाथ पकड़ते हैं और हम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ हमें ऐसे रूम से बाहर निकलते हैं। तो मेरी सासू माँ जो होती है वो बाहर ही खड़ी होती है और कहते हैं कि जा रहे हो तुम दोनों। तो जैसे कहती है हाँ मम्मा, बस प्लीज़ भगवान से प्रे करना कि मान जाए इसके घर वाले। तो मेरी सासू माँ कहती है कि हाँ वो मान जाएंगे, तुम दोनों बस रिलैक्स रहना, ओके मैं तुम लोग के साथ हूँ। तो मैं जो होती हूँ अपनी सासू माँ को हक करती हूँ, मैं कहती हूँ थैंक यू सो मच। लेकिन आपको पता है आज मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं खुद के घर जाने में इतना घबरा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो मानेंगे या नहीं। तो मेरी सासू माँ जो होती है वो कहती है कि मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है, तुम दोनों एक खुशी की खबर ही लेके अब वापस आओगी, अब जाओ।
तो उसके बाद जैसे मेरा हाथ पकड़ती कहती बहुत हो गया तुम्हारा डरना, अब चलो। तो हम दोनों जो होते हैं फिर वहाँ से एक टैक्सी लेते हैं और मेरे घर की तरफ जाते हैं। और जैसे जैसे मेरा घर करीब आ रहा होता है मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही होती है, और जैसे जो होती है मेरा हाथ पकड़ती होती, रिलैक्स हो जाओ, इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। मैं बोलती हूँ मुझे इतनी टेंशन अपने कभी फाइनल एग्जाम्स में भी नहीं हो जितनी इस बार हो रही है, पता नहीं क्या होगा। तो जैस कहती टेंशन लेने की बात ही है, क्योंकि लाइफ का एग्ज़ाम है मेरी जान, लेकिन मुझे अपने भगवान पे फुल भरोसा है, इस बार ना तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे। मैं बोलती हूँ भगवान करे ऐसे ही हो। तो फाइनली मेरा घर आ जाता है और जहज जो होती है वो गाड़ी से नीचे उतरती है और मेरे लिए दरवाज़ा खोलती है और हाथ आगे करते आगे कहती उतरो। तो मैं कहती हूँ प्लीज़ ना जैज़, कल आते हैं ना, आज नहीं, वापस घर चलते हैं। तो जैज़ कहती अरे उतरो, नौटंकी नहीं करो, आओ। तो जैज़ ऐसे मुझे नीचे उतारती है और हम दोनों मेरे घर के सामने ही खड़े होते हैं, लेकिन मेरे में हिम्मत ही नहीं होती अंदर जाने की। जैसे मेरा हाथ पकड़ती है, कितनी डरो मत चलो। मैं कहती हूँ और मुझे नहीं पता अंदर जाके क्या होगा, बहुत डर लग रहा है, अगर मम्मा पापा नहीं माने तो। जहर बोलती डरना बंद करो, चलो मैं हूँ ना। तो वैसे जहर मेरा हाथ पकड़ के मेरे घर के अंदर ले जाती है। तो हम लोग दरवाज़ा खुला होता है, मतलब हम लोग अंदर चले जाते हैं। तो अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि कोई नज़र ही नहीं आ रहा। तो जैस कहती तुम्हारे घर वाले घर छोड़ के तो नहीं भाग गए तुम्हारे आने की खबर सुन के। मैं बोलती हूँ क्या यार, मजाक मत करो, मेरी फटी पड़ी है, तुम्हें मजाक की पड़ी है। तो जैज़ हंस देखती अच्छा ओके। तो जैज़ जो होती है वो ऐसे दरवाजे के पास जाके ऐसे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाती है। तभी मेरी मम्मा जो होती हैं वो आती है और कहती कौन। तो देखती हैं कि सामने मैं खड़ी हूँ। तो मेरी मम्मा कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप मेरे करीब आती है और चुपचाप खड़ी रहती है। तो मैं ऐसे नीचे झुकती हूँ अपने मम्मा का ना आशीर्वाद लेने के लिए। तो मेरी मम्मा ऐसे पीछे हो जाती है और मैं ऊपर होती हूँ, डर के मारे ऐसे जैज़ को देख रही होती हूँ। तो जैज़ ऐसे आंखों से इशारा करती है कि जाओ। तो मैं ऐसे मम्मा के करीब जाती हूँ और उन्हें हग करके खड़ी होती हूँ, लेकिन मेरी मम्मा मुझे हग नहीं करती। तो मैं ऐसे मम्मा के पास खड़ी होती हूँ, मैं कहती हूँ मम्मा आप ठीक हो ना, मुझे हग भी नहीं करोगी। तो मैं ऐसे कह के रोने लग जाती हूँ। तो मेरी मम्मा जो होती है मुझे टायर्डली हग करती है, वो कहती है कहाँ थी तुम इतने दिन, अब तुम्हें याद आ रही है अपनी मम्मा की। हाँ, जब इतना रो रही थी मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी, तब क्यों नहीं आई थी तुम मेरे पास। तो मैं जब अपनी मम्मा की बातें सुनती हूँ तो मेरी आंखों में से और आंसू आने लग जाते हैं। मैं कहती क्या मुझे ढूंढ लेती। मैं कहती हाँ कितना ढूंढा मैंने, तुम्हारे पापा ने कितना ढूंढा, तुम्हें पता है पागलों की तरह एक एक गली छानी है उन्होंने। अरे तुम्हारे ससुराल के कितने चक्कर लगाए हैं, लेकिन कोई तुम्हारे बारे में कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। पता है तुम इससे प्यार करती हो, लेकिन इस तरह हमें छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी। मैं कहती मम्मा और क्या करती, मैं उस घर में रहती, वहाँ रहती तो मर जाती मैं, आपको सब कुछ पता था ना, पापा को भी सब पता था, क्यों नहीं साथ दिया मेरा। तो मेरी मम्मा कहती हो गई हमसे गलती, हमने नहीं समझा तुम्हें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाओगी। हाँ, तो मैं बोलती I'm सॉरी ना मम्मा, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी होती हूँ। तो मेरी मम्मा तो होती मुझे हक कर लेती है, कहती इतनी क्या जल्दी थी, मैं मना रही थी ना तुम्हारे पापा को। मैं कहती हूँ क्या पापा को मनाती, आप खुद तो मान नहीं रही थी जैज़ और मेरे रिश्ते को लेके, और पापा को मनाती। तो मेरी मम्मा बोलती है मना रही थी मैं उन्हें, उनका माइंड वॉश कर रही थी ना मैं। तो मैं कहती हूँ मम्मा अच्छा सॉरी ना। तो मम्मा कहती इतनी क्या इमरजेंसी आ गई थी तो तुम लोग वो इतनी जल्दी घर छोड़ के भाग गई। हाँ, मैं बोलती मम्मा हम भाग के नहीं गए थे, ओके ना। मम्मा कहती फिर क्या था वो। तो तभी वहाँ पे मेरे पापा आ जाते हैं मेरी आवाज़ सुन के, और वो आके चुपचाप वहाँ खड़े होते हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे होते। तो मैं पापा को देख के बहुत घबरा जाती हूँ। अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं अपने पापा से डरी होती हूँ, क्योंकि एक मेरे पापा ही थे जो मेरे बहुत क्लोज थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स की तरह थे, जिससे मैं दिल की हर बात शेयर कर लेती थी। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मुझे उनसे डर लग रहा था, उनके करीब जाते हुए डर लग रहा था। मेरी मम्मा जो होती है मुझे इशारा करती है कि जाओ अपने पापा से मिलो, और मैं ऐसे घबराते हुए अपने पापा के पास जा रही होती हूँ, और जैसे उनके पाँव ऐसे छूने लगती हूँ वो पीछे हो जाते हैं। तो मैं ऐसे घबराते हुए ऊपर की तरफ होती हूँ, मैं कहती हूँ पापा। तो मैं जैसे ही पापा बोलती हूँ मेरे पापा मुझे हक कर लेते हैं और कहते हैं बेटी अब पाँव नहीं छूते। तो मैं रोने लग जाती हूँ, मैं कहती हूँ पापा कितना मिस किया मैंने आपको। तो मेरे पापा भी रोने लग जाते हैं और कहते हैं मिस क्या मिस करती तुम, इतने दिन इतने दूर क्यों रहते अपने बाप से। हाँ पता मुझसे गलती हो गई थी, मैंने उस दिन तुम्हारी बात नहीं मानी, अगर मैं उस दिन तुम्हारी बात मान लेता तो, लेकिन अपने बाप को कुछ टाइम तो देती ना तुमने
तुमने सडनली मुझसे 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 इतनी बड़ी चीज़ मांग ली थी, इतनी बड़ी बात कह दी थी तुमने, मैं कैसे इतनी जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता। तुम्हें पता भी है तुमने मुझे क्या बोला था? तुमने तुमने अपने खुद के बाप को बोला कि मुझे अपने हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी बहन में है। और तुम्हें क्या लगता है ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कितनी ज़्यादा मुश्किल है कि तुम्हें पता है इस बात का? वो भी इंडिया में रहते हुए। मुझे कुछ टाइम तो देती, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतनी जल्दी भागने की? तो तभी जयाज़ कहती है कि ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम दोनों उस रात भागते नहीं तो मेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरा भाई जयाज़ के साथ कुछ भी कर सकता था। तो मेरे पापा तो कहते हैं क्या मतलब कुछ भी कर सकता था? तो मेरे पापा बोलते हैं क्या मतलब? तो जयाज़ बोलती है आपको तो पता है वो मेरा भाई था, मेरे साथ तो ज़्यादा कुछ गलत कर नहीं सकता था, लेकिन वो रश्मिका के साथ कुछ भी कर सकता था। तो मेरे पापा कहते हैं बातों को गोल गोल मत घुमाओ, मुझे साफ साफ बताओ। तो मैं और जयाज़ जो होते हैं उस रात की सारी कहानी बताते हैं कि किस तरह से उसने हमें ट्रैप किया था, क्या क्या हमारे साथ किया, जो जो उसने आज तक मेरे साथ किया था और जैस के साथ किया था, हम दोनों मिलके वो सब कुछ बता देते हैं। तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहते तुम दोनों को अपने खुद का घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? एक बार मेरे पास आते हो मुझे बताते, उसकी इतनी जुर्रत कैसे, मैं उसे जान से मार दूंगा। तो मेरे पापा ऐसे गुस्से में जाने लगते हैं। तो मैं इनका हाथ पकड़ती हूँ, मैं कहती हूँ प्लीज़ पापा जो हो क्या उसे छोड़ो, अब प्लीज़, अब तो प्लीज़ अपनी खुद की बेटी को एक्सेप्ट कर लो। अगर तब आप मुझे एक्सेप्ट कर लेते। और फिर मैं जैज़ की तरफ हाथ बढ़ा के उसका हाथ पकड़ती हूँ, कहती हूँ और जैज़ को और मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो हमारे साथ कुछ गलत कर सकता। हम लोगों की वजह से वो हमारे साथ इतना सब कुछ गलत करता रहा, क्योंकि उसे पता था कि हमारे खुद के पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरे पापा जो होते हैं वो रोने लग जाते हैं और मेरे आंसू साफ करते रह कहते बस बहुत हो गया, अब मैं उसको ये हक नहीं दूंगा कि वो तुम दोनों में से किसी का भी बाल भी एक बाका कर सके। तो मैं कहती हूँ पापा प्लीज़ अब हम दोनों को एक्सेप्ट कर लो ना, हम दोनों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारी खुद की फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरे पापा जो होते हैं वो चुप हो जाते हैं। मैं कहती हूँ प्लीज़ पापा प्लीज़, अरे बेटी हूँ मैं आपकी यार प्लीज़। तो मेरे पापा कहते हैं हम तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन सोसाइटी का क्या? मैं कहती हूँ बाहर में जाए सोसाइटी, मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है, मुझे बस इस बात की परवाह कि मेरे खुद के पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करें, प्लीज़ पापा। तो मेरे पापा जो होते हैं वो जैज़ के और मेरे सर पे हाथ रखते हैं, फिर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तो मेरी मम्मा जो होती है वो कहती है कि अब खुश हो तुम दोनों? तो मैं जो होती हूँ वो खुशी से डांस करने लग जाती हूँ। तो जैज़ बेचारी कंफ्यूज खड़ी होती है, वो कहती है कि क्या हुआ, तुम नाच क्यों रही हो? मैं कहती हूँ कि पापा मान गए। वो कहती क्या, लेकिन उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं कहती हूँ उन्होंने हम दोनों के सर पे हाथ रखा ना, इसका मतलब वो मान गए। यस 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 यस, फाइनली अब हमें हमारा खुद का देश और घर छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे जैज़ का हाथ पकड़ती हूँ और उसे भी गोल गोल घुमाने लग जाती हूँ। तो हम दोनों ऐसे डांस कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो मेरी मम्मा जो होती हैं वो ऐसे कुछ पैसे उठा के आती है और हम दोनों के सर से ऐसे ऐसे आ रही होती हैं। और मैं कहती हूँ क्या यार मम्मा हो गया आपका ये शुरू? तो मेरी मम्मा कहती हाँ तो अब बस तुम दोनों को किसी की नज़र न लगे और तुम दोनों बस हमारी नज़र के सामने रहो। कहती हूँ फाइनली हमारी लाइफ में खुशियाँ वापस लौट आई। तो ये दोनों जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं खुश। और जैज़ जो होती है वो कहती है कि फाइनली अब तुम्हारे पेरेंट्स भी मान गए और मेरे पेरेंट्स भी मान गए हैं। तो मैं कहती हूँ अब तो शादी कर लो। तो जैज़ जो होती है हंसने लग जाती है, कहती अभी कर लूँ? तो मेरी मम्मा कहती क्या अभी तक तुम दोनों ने शादी नहीं की थी? तो मैं कहती हूँ ऐसी कौन सी शादी होती है जो पेरेंट्स के आशीर्वाद के बगैर हो? ऐसी शादी कभी सुनी है आपने? तो मेरी मम्मा कहती अच्छा पेरेंट्स के आशीर्वाद के बगैर भाग सकती हो, दोनों एक साथ रह सकती हो, लेकिन शादी नहीं कर सकती। मैं कहती क्या है मम्मा, अब आप मेरी खिंचाई कर रही हैं, जाए मैंने बात करी। तो मेरी मम्मा मुझे टाइटली हग कर लेती है, कहती इतनी मुश्किल से तो मिली हो मुझे, जाओ नहीं करती खिंचाई। तो ऐसे ही हम दोनों उधर हग करके खड़े होते हैं और फिर मैं से जैज़ को भी अपनी तरफ खींच लेती हूँ। तो हम तीनों हग करके खड़े होते हैं। तो मैं कहती मम्मा सुनो ना। तो मेरी मम्मा कहती हाँ बोलो। मैं कहती पापा को मनाओ ना। मम्मा कहती किस चीज़ के लिए? तो मैं कहती हूँ किस चीज़ के लिए क्या? मेरी शादी के लिए प्लीज़ मम्मा प्लीज़। मम्मा नहीं हो मम्मा नहीं हो। मम्मा कहती तुम ना थप्पड़ खाओगे मुझसे, मैं नहीं मना रही, खुद जाके मनाओ, ऐसे भी तुम्हारा लाडला बाप है ना। मेरी कहाँ चलती है उसके सामने, जाओ और अपने बाप को खुद मनाओ। मैं कहती हूँ मम्मा नहीं हो यार प्लीज़ ऐसे नहीं करो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अपनी छोटी सी बच्ची कितनी बात नहीं मानोगी। मेरी मम्मा कहती अब तुम छोटी नहीं रही,
अब जाओ खुद बनाओ। मैं कहती मम्मा प्लीज़ ना, मना दो ना पापा को। तो तभी वहाँ पे जस्सी जो है वो कॉल कर देती है। वो कॉल कर देती है रश्मिका को, यानी कि मुझे, और मैं जो होती हूँ वो कॉल अटेंड करती हूँ। मैं कहती हूँ कि हाँ हेलो जस्सी कैसे हो तुम। कहती कैसी कि बच्ची तुम दोनों हो कहाँ पे, पता है हम दोनों यहाँ पे कितना परेशान है तुम दोनों को लेके। मैं कहती हूँ कौन दोनों। तो कहती अरे वो दूसरी रश्मिका भी। मैं कहती अच्छा वो चिपकली। तो कहती अरे चिपकली तो मत बोलो यार, इंसान है वो। मैं कहती अच्छा जी, सारी जिंदगी तुम उसे चिपकली चिपकली बोलती रही हो, अब तुम्हें पता चल गया कि वो इंसान है। तो जैसी बोलती है अच्छा छोड़ो ना, तुम बताओ तुम दोनों हो कहाँ, तुम दोनों ठीक हो ना, ऐसे अचानक से कहाँ गायब हो गए हो तुम लोग, तुमने कुछ बताया है। और मैडम जी ऑफिस में लीव भी देनी होती है, तुमने वो भी नहीं दी। तो मैं कहती हूँ कि अब लीव की क्या जरूरत है। तो जस्सी कहती है क्यों। मैं बोलती हूँ क्योंकि मेरा डेजिग्नेशन लेटर मिलेगा तुम लोग का, मैंने जॉब छोड़ दी, टाटा बाय बाय कर दिया जॉब को। तो कहती क्या, क्यों, क्या बोल रही हो तुम, सब ठीक तो है ना। मैं बोलती हूँ अरे क्योंकि अब मैं कभी अमेरिका आऊँगी नहीं, अब मैं सारी ज़िंदगी इंडिया में रहूँगी अपने प्यार के साथ। तो मैं ऐसे बोल के जैस का हाथ पकड़ लेती हूँ। तो जैस हंसती होती है तो कहती क्या सच में, क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों तुम लोग वापस नहीं होगे, और जैस की स्टडी का क्या होगा। मैं बोलती हूँ हाँ आएंगे जब जैस के एग्ज़ाम देने होंगे, वरना हम लोग नहीं आएंगे। वो कहती तुम लोग ठीक हो ना। तो जैस कहती है अरे स्पीकर पे डालो मैं बात करती हूँ। तो मैं स्पीकर पे डालती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ हम दोनों ठीक हैं, क्योंकि हम दोनों के पेरेंट्स हम दोनों के रिश्ते के लिए मान गए हैं, और अब यहाँ पे है हमारी शादी, तो हम नहीं आएंगे, तुम्हें आना होगा। तो कहती वाह तुम लोग की शादी कब है। मैं बोलती हूँ यार अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द है, तुम लोग को आना ही होगा। तो जैसे कहती हाँ मैं भी आऊँगी, और वो रश्मिका भी आएगी मेरे साथ। तो जैसे बोलती है क्या तुम्हारी दोस्ती हो गई क्या उससे। तो कहती अरे वो तुम्हारी दोस्त है ना, तो वो भी आएगी। तो जैस बोलती है हाँ हाँ ज़रूर तुम लोग आना, और हमारे लिए गिफ्ट भी लेके आना, पता है ना शादी पे गिफ्ट भी देते होते हैं। वो कहती है हाँ हाँ लेके आएंगे, मुफ्त का खाना खाने नहीं आएंगे हम। तो हम लोग हंसने लग जाते हैं। तो मैं कहती हूँ अरे तुम लोग कुछ ना लेके आना, बस आ जाना हम लोग के, वो भी बहुत है। तो उसके बाद मेरी मम्मा कहती है कि लो जी शादी के कार्ड छपे नहीं और इनविटेशंस पहले ही दिए जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ शादी के कार्ड भी छप जाएंगे मम्मा, अब बस जाके मेरे पापा को तो मनाओ। तो मेरी मम्मा कहती सारा काम मैं ही करूँ, ठीक है जाती हूँ। मैं कहती हूँ आई लव यू मम्मा, जल्दी बना के आना। तो उसके बाद मैं कहती हूँ और फिर कॉल भी कट कर देती हूँ। तो मेरी मम्मा जो होती है वो चली जाती हैं, और जैसे जैसे मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे घुमाने लग जाती है और डांस करने लग जाती है। मैं कहती हूँ ओहो सबर सबर, आज ही हमारी शादी नहीं है। जैसे कहती शादी तो होगी ना, संगीत भी होगा, तो क्यों ना थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए। मैं बोलती अच्छा जी। तो मैं कहती हूँ हाँ संगीत भी होगा और सागडात भी होगी, तो कर ले उसकी भी प्रैक्टिस। तो जैसे कहती अच्छा जी कुछ ज़्यादा नोटी नहीं हो रही। तो मेरी मम्मा जो होती है पीछे खड़ी होती कहती मम्मा मम्मा आप कब आई। मम्मा कहती तुम्हारा बाप बुला रहा है तुम्हें, ज़रा अंदर आना। कहती मम्मा क्या क्या क्यों क्यों बुला रहे हैं। तो मेरी मम्मा कहती हैं जो गुल तुम लोगों ने खिलाया है ना उसी के लिए बुला रही हैं, चलो तुम दोनों अंदर। तो जैस कहती कि क्या मुझे भी आना है, मैं नहीं आऊँगी। मैं कहती हूँ अच्छा जी मैडम जी चलो। तो मैं ऐसे जैस का हाथ पकड़ के अंदर लेके जाती हूँ। तो हम दोनों जैसे अंदर जाते हैं, मेरे पापा ऐसे खड़े होते हैं, पीछे की तरफ जैसे टर्न करते हैं और सीधी उनकी नज़रें जाती है कि हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो मैं जो होती हूँ फ़ौरन जैसे जैस का हाथ छोड़ देती हूँ। तो मेरे पापा कहते हैं कि 1 मिनट भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं रह सके तुम दोनों, और सारी ज़िंदगी एक दूसरे का हाथ पकड़ने की बातें कर रहे हो। तो मैं ऐसे फ़ौरन से जैस का हाथ पकड़ लेती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ पापा मैं सारी ज़िंदगी इसका हाथ पकड़ सकती हूँ, आप एक बार हाँ तो करें। तो मेरे पापा कहते हैं कि कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी खुद मेरे मुंह पे आके अपनी शादी की बात करेगी, वो भी एक लड़की से। तो मैं कहती हूँ पापा क्या करें, प्यार तो प्यार है ना, मुझे हो गया इस पागल जल्दी से लड़की से। ऐसे भी प्यार अगर सोच समझ के होता तो इस जल्दी लड़की से ज़रूर करती है। तो जैस जो होती है ऐसे मेरे हाथ पे चूंटी काटती है, कहती जल्दी हाँ बताऊँ मैं तुम्हें। तो मैं कहती अरे जॉन प्लीज़ पापा है, पापा के सामने तो इज्जत रख दो। तो मेरे पापा भी हंसने लग जाते हैं, कहते हो गया तुम दोनों का, बात करनी है सीधी खड़े हो जाओ। तो हम दोनों से डर के स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, हमें ऐसे फीलिंग आती है कि हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल के सामने खड़े हैं। तो हम दोनों स्ट्रेट खड़े होते हैं। तो मेरे पापा कहते हैं कि ठीक है कब करनी है शादी। मैं कहती हूँ क्या। पापा कहते हैं कब करनी है शादी। तो मैं कहती हूँ पापा आज ही कर लेते हैं। तो पापा कहते इतनी भी क्या जल्दी है तुम लोगों को। मैं कहती हूँ पापा वो नेक काम में देरी नहीं करते ना, और वैसे भी शुभ मुहूर्त भी तो आज का ही है ना।
तो मेरे पापा कहते हैं सब्र है तुम लड़कियों में या नहीं, ठीक है करवा दूंगा तुम दोनों की शादी, लेकिन आज नहीं। मैं कहती ठीक है फिर कल कर लेते हैं ना। पापा कहते इतनी में क्या जल्दी पड़ गई। तो मैं ऐसे मम्मा की तरफ शरकते, मम्मा प्लीज़ बनाओ ना। तो मेरी मम्मा पापा को जरा मम बना लेती हैं। तो पापा कहते ठीक है कल कर लेंगे, अभी जाओ तुम दोनों। तो मैं जो होती हूँ बाहर आती हूँ और हम दोनों को पहले तो यकीन नहीं होता, हम दोनों ऐसे खड़े होते क्या सच में कल हमारी शादी है। तो जैस जो होता है ऐसे मुझे चूंटी काटती, कहती क्या जरूरत थी कल शादी रखवाने की। मैंने बोला क्या हो गया तुम्हें, मुझसे शादी नहीं करनी। जैस कहती अरे पुत्तू करनी है ना, लेकिन इतनी सारी रस्में होती हैं, संगीत होता है, इतने सारी रस्में होती हैं, क्या क्या आप कल ही शादी हो चुकी है, ऐसे थोड़ी होता है। मैं बोलती शादी हो रही है ना, इसी में शुक्र मनाओ, बाद में सारी रस्में कर लेंगे। इतनी मुश्किल से तो पापा माने। तो मेरी मम्मा आ जाती है और कहती मुझे ही पता है कैसे मैंने तुम्हारे बाप को मनाया, इससे पहले उसका माइंड चेंज हो, फ़ौरन से शादी कर लो तुम दोनों। तो मैं कहती हूँ यस 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 ओ मेरी शादी है, ओ मेरी शादी है। जैस कहते इतनी एक्साइटमेंट मत कर दिखाओ, ठीक है, इतनी एक्साइटमेंट ना मुझे दिखानी चाहिए क्योंकि मेरी फर्स्ट शादी है। मैं कहती मार लिया टोन, वो पुराना दिन याद दिला दिया, अब खुश हो तुम। तो जैस कहती वैसे जो भी कहो, वैसे तुम्हारी शादी वाला दिन ना मेरे लिए बेस्ट था क्योंकि तुम्हें मैंने देखा था यार, तुम इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उफ तो मैं कहती अच्छा जी मुझे देखा था, मैं ही तुम्हें पागलों की तरह ढूंढी जा रही थी इधर उधर, तुम तो बार बार गायब हो जाती थी। तो जैसे कहती अच्छा तुम मुझे ढूंढ रही थी बार बार। मैं कहती अच्छा तुम मुझे बार बार देख रही थी तो मुझे क्यों नहीं दिखा। जैसे कहती अब अच्छा थोड़ा लगता था अपनी भाभी को सबके सामने ताड़ते हुए, मैं चुप चुप के देख रही थी तुम्हें। मैंने बोला हेलो भाभी मत बोलो मुझे। तो जैसे कहती हाँ अब तो तुम मेरी जानू हो, भाभी थोड़ी हो। तो मैं कहती हूँ अच्छा जी भाभी से प्यार कर सकती हो लेकिन देख नहीं सकती। तो जैस कहती अब देखूंगी ना वो भी पूरे हक से। मैं बोलती हाँ ये तो है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा चलो इतनी सारी तैयारी करनी है, शादी की शॉपिंग करनी है, लहंगा लेने, इतनी सारी चीज़ें ले रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या क्या करेंगे, इतना थोड़ा टाइम है। मैं बोलती हूँ हाँ यार चलो 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 उठो उठो उठो। जैस क्या करी उठो। तो जैस कहती अच्छा बाबा चलते हैं। तो मैं कहती हूँ मम्मा चलो ना, आप भी आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, प्लीज़ मम्मा चलो ना। तो मम्मा कहती हैं हाँ चलते हैं चलते हैं, मैं अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग तो भाई धूमधाम से करूँगी। तो उसके बाद मम्मा कहती है अच्छा रुको तुम्हारे पापा से कुछ पैसे लेके आती हूँ। तो मम्मा जो होती है वो पैसे लेने जाती है। मैं कहती हूँ मेरे लिए पैसे लेके आई। तो मम्मा कहती खुद जाके, मैं बोल मम्मा ऐसे नहीं करते ना। तो तभी मेरे पापा आते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो मैं कहती हूँ पापा हम शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, कल हमारी शादी है ना। तो पापा कहते हैं नहीं है तुम लोग की शादी। मैं कहती क्या पापा इतनी जल्दी बदल गए, अभी तो आपने बोला तुम्हारी शादी है, प्लीज़ पापा प्लीज़ क्या कह रहे हो आप। दो पापा कहते हैं ठीक है शादी करवा दूंगा तुम लोगों की, लेकिन कल का शुभ मुहूर्त नहीं है, मैंने अभी पंडित से बात किया। मैंने बोला फिर कब क्या, आज क्या, ठीक है हमें कोई मसला नहीं, आज कर लेते हैं, इवन अभी कर लेते हैं। तो मेरे पापा कहते हैं कि नहीं अगले 6-7 माह तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। क्या 6 से 7 माह, पापा आप मजाक करें नहीं ना, ये कोई ढोंगी पंडित होगा, हम किसी अच्छे पंडित से टाइम लेते ना है मम्मा, वो हमारा फैमिली पंडित है ना उसे बुलाओ। तो मेरे पापा कहते हैं उसी से ही पूछा है मैंने बोला हाँ वो तो जाली पंडित है पापा, अभी अभी कुछ टाइम पहले मैं न्यूज़ में देखा था, वो तो पकड़ा भी गया ना किसी केस में। हाँ हाँ हम फैमिली पंडित बुलाते हैं जैज़ वालों का है ना। तो पापा कहते अच्छा अभी इस घर में घुसी नहीं हो, तुम्हारी जैसे शादी हुई नहीं और अभी किससे तुम उनकी होके रह गई हो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो कह दिया वही होगा। तो मैं जो होती हूँ बहुत सैड हो जाती हूँ, मेरी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। तो मेरी मम्मा जो होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, तुम दोनों जाओ शॉपिंग करके आओ शादी की। तो मेरे पापा कहते इतनी क्या जल्दी है शादी की शॉपिंग करने की, अभी 6-7 माह पड़े हैं ना। रश्मि का बेटा तुम जाओ किचन में मेरे लिए चाय बनाओ, और जैस बेटा तुम जाओ घर और अपनी मम्मा को मेरी तरफ से हेलो बोल देना। जैस कहती क्या मैं घर जाऊँ। मैं कहती हूँ मैं किचन में जाऊँ। पापा हाँ जैस एक काम करो तुम अंदर जाओ, मेरे रूम में आराम से बैठो, टीवी शीवी देखो, मैं पापा के लिए चाय बनाती हूँ ना, तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी, साथ में चाय पियेंगे और शाम में इकट्ठे घर चलेंगे। तो मेरे पापा कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम यहीं पर रहोगी अपने घर, जब शादी हो जाएगी फिर जैस के घर चले जाना। तो मैं कहती हूँ पापा लेकिन शादी तो 6-7 माह बाद है ना। तो मेरे पापा कहते हैं जी, और अभी 6-7 माह बाद ही इस घर से रुखसत होंगी, अब जाओ किचन में चाय बनाओ। तो मेरी आंखों से तो बस दरिया बहना स्टार्ट हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ और बहुत रो रही होती हूँ। मेरे पापा जब देखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ तो वो हंसने लग जाते हैं। तो मैं ऐसे पापा की तरफ देखती हूँ, मैं कहती हूँ सही है अपनी बेटी को रुला के हंस रहे हो, इतना जालिम बाप ना भगवान किसी को ना दे। तो मेरे पापा और जोर से हंसने लग जाते हैं, कहते मजाक कर रहा हूँ, कल ही है तुम दोनों की शादी, जाओ शॉपिंग करके आओ। तो मैं कहती हूँ क्या। तो
पापा कहते हैं हाँ बस तुम्हारी खिंचाई कर रहा था, हमेशा तुम्हारी माँ ही तुम्हारी खिंचाई करते हैं ना, आज सोचा मैं ही कर दूँ। वैसे भी तुमने मुझे बहुत रुलाया तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी तुम्हें रुला लूँ। वो तो क्या यार पापा बहुत गंदे हो, जान निकाल दी थी मेरी। तो मेरे पापा मुझे हक करते कहते अच्छा जी इतना प्यार करते हो अब इस लड़की से कि 6-7 माह भी इससे दूर नहीं रह सकती। मैं कहती मैं 6-7 सेकंड ना रहूँ, आप माँ की बात करो बिल्कुल नहीं। तो पापा हंसते हैं कहते अच्छा ठीक है तुम्हारी माँ को मैंने पैसे दे दिए, जाओ शॉपिंग करके आओ। और मैं कहती हूँ अच्छा मेरे हिस्से के पैसे कहाँ हैं, मेरी शॉपिंग के पैसे दो मुझे, चलो। तो मेरे पापा कहते तुम नहीं सुधरोगी, अच्छा जाओ अंदर से मेरे वॉलेट से मेरा कार्ड ले लो, जो चाहिए ले लेना, अच्छा और जल्दी आना। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है पापा, हम रात को आ जाएंगे 12-1 बजे तक। पापा कहते नहीं 11 बजे तो मुझे घर में चाहिए। मैं कहती हूँ क्या पापा 3-4 घंटे तो है शॉपिंग करने के लिए, वो तो हमें करने, तो देखो कल मेरी शादी है, मैंने इतनी सारी चीज़ें लेनी है, मैं नहीं आऊँगी जल्दी। तो उसके बाद जो होते हैं हम लोग गाड़ी बैठते हैं और फ़ौरन जैज़ के घर जाते हैं। तो जहाँ बेल बजाते हैं तो मेरी सासू माँ सामने आती है और जैज़ और मैं जो होते हैं वो ऐसे सैड फेस लेके अंदर जाते हैं। तो वो कहती है कि क्या हुआ तुम्हारे मम्मा पापा नहीं माने क्या। तो मैं ऐसे नौ में सर हिलाती हूँ और ऐसे फुल सैड फेस बना के खड़ी होती हूँ। तो मेरी सासू माँ जो होती है मेरा हाथ पकड़ती है, कहती है अच्छा बेटा तुम सैड मत हो, मैं मान गई हूँ ना तो वो भी मान जाएंगे, उन्हें थोड़ा टाइम तो दो। मुझे पता है कि एक माँ बाप के लिए ये सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, उन्हें थोड़ा टाइम दो सब ठीक हो जाएगा, इस तरह सैड नहीं होते। तो तभी पीछे से मेरी माँ आ जाती है और ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है क्या हम लोग तो पहले से ही मान गया ना। तो जैज़ और मैं फिर हंसने लग जाते हैं। तो मेरी सासू माँ में ऐसे गुस्से से देखती है तो मैं कहती सॉरी सासू माँ ये जैज़ का प्लान था, सच्ची मेरा प्लान ही था। तो जैज़ कहती वो मान भी गए और कल हमारी शादी भी है। तो मेरी सासू माँ कहती क्या इतनी जल्दी, अरे अभी तो इतनी सारी तैयारियाँ करनी होंगी ना। तो जैज़ कहती अरे छोड़ो यार मम्मा तैयारियों को, बस शादी हो रही है हमारी, हम तो इसी में ही खुश हैं। तो मेरी सासू माँ जो होती है वो हंसने लग जाती, कहती अच्छा जी। तो उसके बाद जैज़ कहती है कि अच्छा मम्मा मैं ना आपको लेने आई हूँ, चलो 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 जल्दी शॉपिंग पे चलना है। तो मेरी सासू माँ कहती क्या शॉपिंग पे। तो मैं कहती हूँ हाँ ना मम्मा प्लीज़, इससे पहले कि मेरे होने वाले ससुर जी का माइंड चेंज हो, हमें शॉपिंग करके जल्दी से कल शादी करनी है। तो मेरी मम्मा जो होती हैं वो थोड़ी सैड हो जाती हैं और तभी मैं देखती हूँ कि मेरी सासू माँ रो रही होती है और उन्हें देख के मेरी मम्मा सैड होती हैं। तो मैं अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ती हूँ, मैं कहती हूँ कि आई एम सॉरी, हमें पता है कि हमें अभी नहीं करना चाहिए सब, आई एम रियली सॉरी, ठीक है हम अभी नहीं करते। तो जैज़ जो होती है वो भी रोने लग जाती है, कहती है आई एम सॉरी मम्मा, हमने बहुत हर्ट किया ना। तो मेरी सासू माँ कहती है नहीं तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे जब वो तुम्हें देखेंगे, वो सिर्फ तुम्हारी खुशी ही चाहते थे। पता है आखिरी टाइम में भी वो बस यही कह रहे थे कि मेरी जैज़ कहाँ है, उसे बुलाओ, उसकी जिस चीज़ में खुशी है वही करो, उससे उसकी खुशियाँ नहीं छीनो। मैं अब तुम्हारी खुशियाँ नहीं छीनूंगी, अगर तुम्हारी खुशी इस शादी में है तो कल ही हम तुम्हारी शादी करेंगे। तो जैज़ और मैं जो होते हैं ऐसे ही हमारी सासू माँ को हक कर लेते हैं। उसके बाद मेरी सासू माँ कहती है अच्छा अच्छा अब इतनी सेंटियोनिक्स होती हैं, कल शादी है ना, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। तो उसके बाद हम सब मिलके शॉपिंग में जाते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करते हैं, शादी की सारी शॉपिंग कर लेते हैं, हम अपने ड्रेसेस वगैरह लेते हैं और फाइनली रात को थक हार के हम दोनों घर आते हैं। तो मेरी मम्मा जो होती हैं कि कहती हैं कि चलो बेटा तुम हमारे साथ घर चलो। तो जैज़ कहती है लेकिन, तो मेरी मम्मा कहती है अरे एक दिन इसे दूर रह लो, वैसे भी 2-3 घंटे ही रह गया, अब सुबह तो तुम लोग की शादी है ना। तो मैं मम्मा को कहती हूँ कि अच्छा ठीक है। तो मैं अपनी मम्मा के साथ घर चली जाती हूँ और एक्साइटमेंट के मारे हम दोनों सारी रात नहीं सोए होते और जो है सारी रात बस ऐसे ही सोचते रहते कि हाय कल हमारी शादी है, ये होगा, हम इतनी मस्ती करेंगे, फाइनली हम दोनों साथ होंगे। तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जब हमारी शादी होती है, हम दोनों बहुत ही अच्छे से रेडी होते हैं और मैं जैज़ को जो है कॉल कर रही होती हूँ वीडियो कॉल, लेकिन जैज़ बार बार मैं वीडियो कॉल कट कर रही होती हूँ, जितना गुस्सा होता है ना। तो मैं जैज़ को मैसेज कर रही हूँ, तुम कहती कहाँ हो, मेरी कॉल क्यों कट कर रही हो। जैज़ कहती अरे मैं ऐसे कैसे वीडियो कॉल उठा लूँ, हाँ अभी तुम मुझे नहीं देख सकती, शादी के मंडप में ही तुम मुझे देखोगी। मैंने बोला कि चीटिंग है, मुझे अभी देखना है, कॉल उठाओ। तो जैज़ कहती देखो अगर ये हरकतें मैं करती ना तो सूट करता, तुम ये हरकतें नहीं कर सकती। बोला हाँ मुझे देखना था ना। तो जैज़ कहती नो। तो तभी मेरी मम्मा जो होती है वो आ जाती है और कहती बेटा चले। तो मैं कहती हूँ। तो इसके बाद हम दोनों जो होते हैं मेरी मम्मा और मैं गाड़ी में जाके बैठते हैं और मेरे पापा ड्राइव कर रहे होते हैं और मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी ज़्यादा खुश होती हूँ, मुझे यकीन ही नहीं होता कि फाइनली मेरी शादी मेरे खुद के प्यार के साथ हो रही है। तो हम लोग जो होते हैं मंदिर में पहुँचते हैं जहाँ हम लोग की शादी होती है। तो वहाँ जाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे काफ़ी सारे रिलेटिव्स आए होते हैं, कुछ मेरी तरफ से कुछ जैज़ की तरफ से। तो हम दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, हमारे पेरेंट्स ने हमारे रिलेटिव्स को भी हमारे बारे में बता दिया।
तो मैं अपनी मम्मा की तरफ देखती हूँ तो मेरी मम्मा कहते हैं कि हाँ बेटा, जब तुम दोनों ने सोच ही लिया है एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का, और हमने भी तुम लोग को एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो रिश्ते छुपाने की तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, सबको पता चलना ही चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि थैंक यू मम्मा। तो ऐसे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आई होती है तो मैं उसको टाइटली हग करती हूँ। मैं कहती यार मैंने तुझे बहुत मिस किया, तो मुझे थप्पड़ मारती, कहती बस बस मिस करती तो एटलीस्ट मुझसे तो कांटेक्ट रखती। मैं कहती यार क्या करूँ, मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे थ्रू हमें ट्रेस कर लेंगे, इसलिए आई एम सॉरी यार, नहीं सच में तुझे पता है ना मैं तुझे कितना मिस किया। तो उसके बाद कहती अच्छा बस बस ज़्यादा मक्खन नहीं लगाओ। तो फाइनली जैस की और मेरी शादी हो रही होती है, हमारे फेरे हो रहे होते हैं। हाय वो मोमेंट तो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट होता है। उसके हर फेरे पे हर वो प्रॉमिस जो जैज़ मेरे से करती है, उफ इतनी खुशी होती है कि क्या ही बताऊँ। और जैसे हम लोग की शादी कंप्लीट होती है तभी भागते हुए जस्सी और वो दूसरी रश्मिका आ जाते हैं। तो मैं और जैज़ उन्हें कहते हैं तुम दोनों को अब टाइम मिला के, इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें फ्लाइट मिली है ना, मैं क्या होता है हम दोनों पहुँच गए ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उन दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाला हुआ था और मैचिंग ड्रेसेस किए हुए थे अपने। तो मैं जो होती हूँ उन दोनों की तरफ देख रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ एक सेकेंड, तुम दोनों में इतनी गहरी फ्रेंडशिप कब से हो गई? हाँ। तो जैसे जो होती है वो करके हंसने लग जाती है। और मैं देखती हूँ कि वो बात बात पे रश्मिका रश्मिका बोल रही होती है, उसको छिपकली नहीं बोल रही होती। तो मैं जैसे का हाथ पकड़ती हूँ उसे साइड पे लेके जाती हूँ। मैं कहती हूँ तुम ठीक हो ना, तुम्हें हो क्या गया, हर बार ऐसे छिपकली छिपकली बोलती हो और फर्स्ट टाइम उसके नाम ले रही हो, ठीक तो हो ना? वो कहती यार बस ना पूछो। मैं कहती क्या हुआ बताओ, मुझे नहीं बताओगी? तो कहती बस यूँ समझ लो कि दो टूटे हुए दिलों ने मिलके एक नया दिल बना लिया। मैं कहती क्या मतलब? तो कहती उसका भी दिल टूटा हुआ था, मेरा भी टूटा हुआ था, और हम दोनों ने अपने टूटे हुए दिल को मिला के एक नया दिल बना लिया और अब हम बहुत खुश हैं। मैं कहती क्या सच में तुम्हें ये छिपकली कब से पसंद आने लगी? कहती यार अब छिपकली मत बोला। मैं बोला अच्छा जी तुम्हें बुलाती थी छिपकली? जैसे कहती क्या यार। मैं बोलती हुआ कैसे, कुछ बताओगी? तो मुझे सब कुछ बताती है कि उस दिन ड्रंक होके इन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ और फिर कैसे अंडरस्टैंडिंग हुई। मैं बोलती हूँ वाह यार इतनी जल्दी ये सब हो गया, हमें तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तो तभी जैज़ आती है और पूछती है क्या हुआ, तो मैं जैज़ को सब कुछ बताती हूँ। तो जैज़ कहती है वाह यार मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों को लेके। मैं कहती हूँ हाँ मैं खुश इसलिए हूँ कि फाइनली उसका भी घर बस गया और मेरी इतनी प्यारी सी दोस्त का भी बस गया। तो जैसी हंसती है कहती हाँ जिसके साथ घर बसाना चाहती थी वो तो नसीब में थी ही नहीं, और जो मिल गई अब बस मैं इसी में खुश हूँ। तो हम लोग फिर हंसने लग जाते हैं। मैं कहती वैसे तुम्हें कौन सी लड़की पसंद थी, तुमने आज तक बताया नहीं? तो जैसे कहती अरे छोड़ो ना, अब तो वो किसी और की हो गई है, क्या फ़ायदा अब उसके बारे में बात करके। मैं कहती हूँ अच्छा। तो उसके बाद हम लोग ऐसे मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी मेरी सासू माँ आती है और कहती है कि अब घर चलें। तो मैं कहती हूँ तो मेरी विदाई हो रही होती है और मैं फर्स्ट दुल्हन होंगी जो अपनी विदाई टाइम में इतनी ज़्यादा स्माइल कर रही थी। और हमारी विदाई होती है और जब मैं जैस के घर आती हूँ उसके रूम में मुझे इतनी खुशी होती है। वो रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ होता है और मैं कहती हूँ कि मैं काफ़ी बार इस रूम में आई हूँ, उस रूम में रही भी हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ये रूम मुझे अपना सा लग रहा है। फर्स्ट टाइम इतनी खुशी हो रही है इस रूम में आके। तो जैस कहती है अच्छा पहले कभी खुश नहीं? मैं बोलती हूँ यार क्या यार तुम भी, ऑफकोर्स खुशी होती है, जब जब तुम मेरे पास होती हो मुझे खुशी होती है। तो तभी जैस जो होती है मेरा हाथ पकड़ती है, कहती है कि आज मैं भी बहुत खुश हूँ, पता नहीं ये सपना मैं कितने टाइम से देख रही थी। मैं बोलती अच्छा जी सपना तो मैं देख रही थी कि कब तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन तुमसे शादी कर ही नहीं रही थी। तो जैस कहती क्योंकि मैं चाहती थी हमारी शादी वहाँ नहीं यहाँ हो, हमारी फैमिली की मर्ज़ी से, और देखो मेरा सपना आज पूरा हो गया। वैसे भी ये सब मुझे लग रहा है कि ये सब एक ड्रीम है, और अगर ये ड्रीम है ना तो मैं इस ड्रीम से कभी भी नहीं जागना चाहती, सारी ज़िंदगी बस इसी ड्रीम में रहना चाहती हूँ। तो मैं ऐसे ही जैज़ को पकड़ के उसके लिप्स पे ऐसे जोर से बाइट करती हूँ। जैज़ कहती आउच, बोलती मेरी जान जाग जाओ, ड्रीम नहीं है रियलिटी है। जैज़ कहती अच्छा हाय तुम तो मेरी बीवी हो ना, इतनी और सी बीवी मेरे सामने, मैं क्या कर रही हूँ बैठ के? मैं बोलती क्या मतलब? तो वो तभी जैज़ जो होती है वो ऐसे ही मेरा जो मतलब मैंने लहंगे सा दुपट्टा पहना तो वैसे उतारती है और मेरे करीब आने लगती है, मेरे ऐसे चिक्स पे किस करती है, वो रेड पे किस करती है, मेरी आइज़ पे किस करती है, और ऐसे किस करते करते मुझे लिटा देती है। फिर मैं नेक पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है और ऐसे स्लोली स्लोली मेरी ज्वेलरी रिमूव कर रही होती है, मुझे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है और मैं अभी जैज़ को बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती हूँ। तो ऐसे जैज़ जो होती है वो स्लोली स्लोली मेरी ड्रेस सारी रिमूव करती है और हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ
मतलब रोमांस वगैरह करते हैं ना। ऑफ कोर्स हमारी सालगिरह होती है तो हम अच्छे से रोमांस वगैरह सब करते हैं। तो उसके बाद हम दोनों जो थे एक दूसरे के हक करके एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, और बातें करते करते हमें कब नींद आती है हमें कुछ पता ही नहीं चलता। और अगले दिन जैस का जो भाई होता है ना, उसे कहीं से पता चलता है कि मेरी और जैस की शादी हो गई है। असल में वो अपने दोस्तों के साथ कहीं होता है जहाँ उसके दोस्त जो थे उसे भड़काते हैं और कहते हैं कि सुना है कि तेरी बीवी के साथ तेरी बहन ने शादी कर ली, तब तेरा तो तेरी खुद की बहन ने घर उजाड़ा। तो ऐसे उसका बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं। और जैस का जो भाई होता है वो ड्रंक भी होता है, तो ऐसे गुस्से में जो है वो ड्राइव कर रहा होता है और नशे में भी, और हम लोग की तरफ ही आ रहा होता है और सोचता है कि वो हम लोग का जीना हराम कर देगा। और वो फुल प्लानिंग के साथ आ रहा होता है हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप किसी और के लिए गड्ढा खोदते हो ना तो उसमें पहले आप खुद ही गिरते हो। उसके साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। वो इतने नशे और इतने गुस्से में होता है और इतनी हार्श ड्राइविंग कर रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता उसके बारे में। हम लोग जो है सुबह उठते हैं, रेडी शेडी होते हैं, नीचे आते हैं, अच्छे से जो है सब मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरी सासू माँ जो होती हैं वो हंसती है और मजाक बनाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें पता है ना बहू पहली बार घर में आके मीठा बनाती है, तुम्हें वो रस्म करनी होगी। तो मैं हंसती हूँ, मैं बोला हाँ अब तो मैं मीठा बनाने में एक्सपर्ट हो गई हूँ, मैं अभी बना के आती हूँ। तो मैं जो होती हूँ किचन में चल जाती हूँ खीर वगैरह बनाने के लिए। और जैस जो होती है वो भी किसी बहाने से किचन में आ जाती है और देखती है कि मैं खीर बनाती हूँ, तो वो हमेशा एक तरह पीछे से आके मुझे हक करती है और ऐसे खुशबू ले रही होती है गहरी गहरी मेरे बालों से। मैं कहती क्या करी हो, छोड़ो मुझे कुकिंग करनी है। तो जैस कहती अच्छा जी कुकिंग करनी है, अरे इधर आओ ना मुझे कुछ और करना है। मैं बोलती तंग मत करो, चलो भागो यहाँ से। मैं बोलती अरे मेरी खीर जल जाएगी, हटो ना। जैस बोलती अरे यहाँ मेरा दिल जल रहा है और तुम्हें खीर की पड़ी है, छोड़ो ना उसे। तो जैस ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ती है, मुझे अपनी तरफ खींचती है और मेरे बाल ऐसे साइड पे करती है। कहती तुम ना हमेशा ही बहुत प्रीटी लगती हो, लेकिन जब तुम किचन में काम करती हो ना हाय बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगती हो। बोलती अच्छा जी सीधी सीधी बोला करो ना कि काम वाली मासी बन के मैं ज़्यादा सुंदर लगती हूँ। जैस बोलती हाय किसी हुई समझ लो मेरी जान, बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हें क्या बताऊँ। तो ऐसे क्या कैसे मैं नेक पे किसेस कर रही होती है। मैं बोलती अच्छा ना मत करो, अच्छा जाओ ना यहाँ से, मुझे तंग मत करो, कुकिंग करने दो। जब बोलती अरे क्यों ना तंग करूँ, अब बीवी हो मेरी, मेरा हक बनता है तुम्हें तंग करने का। ऐसे बोल के मुझे छेड़ रही होती है, मुझे बाइट्स कर रही होती है। तो तभी मेरी सासू माँ जो होती है वो पीछे से आ सके ऐसे करती हो क्या कर रहे हो तुम दोनों, ऐसे गुस्से से बोलते हैं। तो चाहे बोलती मम्मा वो मैं पानी 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 पीने आई थी। हाँ तो ऐसे बोल के पानी पीने लग जाती है। तो मैं हंसती हूँ, मैं बोलती हूँ कि अरे सासू माँ आपको कुछ चाहिए। वो कहती नहीं मैं बस देखने आई थी कि कहीं ये तुम्हारी मदद तो नहीं करी मीठा बनाने में। तो मैं हंसती हूँ, मैं बोलती हूँ अरे इसे बनाना कहाँ आता है जो मेरी हेल्प करेगी, ये उल्टा ना मुझे डिस्टर्ब करती है, आप एक काम करिए इसे लेके जाएँ। तो जैसे कितनी कितनी गंदी हो तुम। मैं बोला ही चलो बाय बाय भागो मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो मेरी सासू माँ जो होती है कहती चलो तुम चलो, मेरी बहू को तंग करती हो, चलो तुम यहाँ से। तो ऐसे बोल के जैस के कान से पकड़ के यहाँ से लेके जाती हैं। तो मैं जो होती हूँ मैं फिर हंसती हूँ और फिर मीठा बनाने के बाद ऐसे बर्तन में डाल के बाहर लेके जाती हूँ। तो मेरी सासू माँ जो होती है वो खा रही होती है और जैस भी खा रही होती है। जैस ऐसे खाते खाते गंदी शक्ल में दिखती क्या मीठे की जगह पे तुमने नमक डाल दिया। मैं बोलती हूँ क्या नहीं मैंने तो चीनी डाल दी। जैस कहती है अच्छा मैं झूठ बोलूँ, ये लो टेस्ट करो खुद ही। तो मैं ऐसे उसके हाथ से स्पून लेके टेस्ट करती हूँ। मैं कहती क्या यार ठीक ही तो है, मीठा कहाँ नमक डाला हुआ है। जैसे कहती अच्छा चखाओ। तो जैसे जैसे कह के चखते कहती हाँ अब मीठा है। तो मैं कहती क्या तुम भी नौटंकी। तो मेरी सासू माँ कहती है बहुत टेस्टी बनी है। मैं बोलती हूँ है ना। तो मेरी सासू माँ कहती है थोड़ा इस निकम्मे को भी सिखा दो। तो जैसे हंसती है कहती अब मुझे कुकिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बीवी है ना इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनाने के लिए, भाई मैं तो सिर्फ बैठ के खाऊंगी। मैं बोलती अच्छा चीज़ खाऊंगी कि बच्ची और पढ़ाई भी करोगी। जैस कहती अभी पढ़ाई की बात मत करो। मैं बोलती हूँ ऑनलाइन पढ़ाई तुम्हें करनी होगी। जैस कहती अच्छा ना बाबा कर लूँगी, अभी नहीं, अभी तो मेरी आज ही शादी हुई है यार, तो अभी तो सिर्फ रोमांस करेंगे ना। तो मेरी सासू माँ करती है तुम्हें शर्म नहीं आती, कैसी बातें कर रही हो सासू माँ के सामने। तो मेरी सासू माँ जो होती हैं कहती है कि अब तुमने इतना अच्छी कुकिंग की है तो गिफ्ट देना तो बनता है ना। तो जैसे कहती हाँ ना मम्मा जल्दी से गिफ्ट दो।
तो मेरी सॉरी सासू माँ हंसते हैं, कहती कि अच्छा जी गिफ्ट उसको मिल रहा है और मैडम जी खुशी आपको हो रही है। तो जैस कहती है हाँ इसको मिले मुझे मिले एक ही बात है ना, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, जल्दी से गिफ्ट दो ना। तो मेरी सासू माँ जो होती है वो एक लिफाफा से मुझे पकड़ाती है। जैस कहती है इसमें क्या है, मैं कहती अच्छा सब्र करो ना खोल रही हूँ। तो मैं ऐसे खोलती हूँ और उसमें ना टिकट होता है। मैं कहती ये क्यों, तो मेरी सासू माँ कहती कि अरे तुम लोग का हनीमून का टिकट है। तो मैं बोलती हूँ अरे नहीं हम आपको छोड़ के अब कहीं नहीं जाएंगे, वैसे भी हमने जितना घूमना फिरना था हमने घूम लिया। चाहे कहती अरे क्यों नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, थैंक यू सो मच मम्मा। तो ऐसे कह के ले लेते। मैं कहती क्या करियो तुम, तो जैसे बोलती क्यों ना करूँ यार, मम्मा ने इतने प्यार से गिफ्ट दिया है। तो मेरी सासू माँ जो होती है वो हंसने लग जाती है, कहती है हाँ तुम लोग जाओ घूम फिर के आओ। तो हम लोगों की अभी यही हंसी मजाक चल ही रही होता है कि तभी जो है कॉल आ जाती है मेरी सासू माँ के नंबर पे। और मेरी सासू माँ जो होती है वो उठाने के लिए मोबाइल उठती है और मैं कहती हूँ अरे बैठे ना मैं उठा के देती हूँ। तो मैं ऐसे कॉल उठा के अपनी सासू माँ को देती है और वो जैसे ही हेलो बोलती हैं तो आगे से बहुत बुरी खबर उन्हें मिलती है ना, तो वो ऐसे ही रोने लग जाती हैं। तो हम दोनों खड़े होते हैं, कहते क्या हुआ आप रो क्यों रही हैं। तो मेरी सासू माँ कुछ बोल नहीं रही होती, बस रोई जा रही होती है। तो जैसे जैसे मोबाइल लेके अपने कान से लगाती है और वो भी एकदम ऐसे शॉक्ड खड़ी होती है। तो मैं जैस को बोलती हूँ हुआ क्या है कुछ बताओगी। तो जैस भी कुछ नहीं बोल रही होती। तो मैं अपनी सासू माँ से बोलती हूँ कि क्या हुआ प्लीज़ कुछ बताए ना। तो वो कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया मेरा बेटा। तो मैं बोलती हूँ क्या। तो उसके बाद जहाज़ कहते हैं कि मैं गाड़ी निकालती हूँ तुम मम्मा को लेके बाहर आओ। तो उसके बाद जहाज़ जो होती है वो गाड़ी निकालती है और हम तीनों जो होते हैं वो हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं। और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि उसकी तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो चुकी थी। तो ये सुनने के बाद तो हम बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और मेरी सासू माँ तो बुरी तरह से टूट चुकी होती है। कहते हैं ना कि बेटा चाहे कितना भी बुरा हो लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है ना। माँ के दिल में अपने बेटे के लिए मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती। मेरी सासू माँ की हालत भी कुछ हुई थी, वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी और अब सडनली बेटे की, वो भी एक यंग बेटे की, तो बहुत टूट चुकी होती थी। और जैस दिखाती तो थी कि वो अपने भाई से बहुत नफरत करती है, लेकिन उसे भी इस चीज़ ने अंदर से तोड़ दिया होता है, वो भी बहुत हर्ट होती है। वो मुझसे छुप छुप के रोती रहती है और मैं उसे हक करती हूँ, मैं बोलती हूँ प्लीज़ मेरे सामने रो लो, इस तरह से छुप छुप के मत रो। तो जैसे मुझे हक करके बहुत रोती है कि यार जैसे भी था तो मेरा भाई ना, वो बचपन में ऐसा नहीं था, हम दोनों कितनी मस्ती करते थे, हम दोनों में बहुत प्यार था। ये सब उसके फ्रेंड्स का नतीजा है, उसके फ्रेंड्स गंदे थे, उसने उसे ऐसा बना दिया। तो मैं उसे चुप करवाती हूँ और मैं बोलती हूँ प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा होता। एक बार फिर वही सिचुएशन होती है कि मैं जैज़ को संभालूँ या अपनी सासू माँ को। खैर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, मेरी सासू माँ बहुत सदमे में होती हैं और जैज़ भी बहुत सैड रहती होती है। और मैं इन दोनों का बिल्कुल एक बच्चे की तरह ख्याल रखती हूँ क्योंकि ये दोनों ही मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म को भर देता है। तो देखते देखते पता भी नहीं चलता कि कब जैज़ के भाई को गुजरे 1.5 माह हो चुका होता है और फाइनली चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हो रही होती हैं। वो कहते हैं ना कि किसी के जाने के बाद ज़िंदगी थम नहीं जाती। हाँ संभलने में कुछ टाइम लगता है लेकिन भगवान दिलों में सब्र डाल ही देता है। कुछ वैसे ही होता है। फाइनली मेरी सासू माँ भी कुछ रिकवर होना स्टार्ट हो रही होती है और हमारे घर में फिर से खुशियाँ आ रही होती हैं और हम लोग फिर से एक नॉर्मल और हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। और तभी जैज़ के पेपर्स भी बीच में आ जाते हैं। तो मैं और मेरी सासू माँ और जैज़ हम तीनों जाते हैं जैज़ के पेपर दिलवाने के लिए। तो जैज़ उस दिन बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है। मैंने जैज़ का हाथ पकड़ती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी जान रिलैक्स हो जाओ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम बस अपनी तरफ से बेस्ट देना, ओके परेशान मत, तो सब ठीक होगा। तो जैज़ कहती है आई होप सो सब ठीक हो, तुम्हें पता है ना मैंने सही से पढ़ाई नहीं की, पहले पापा फिर भाई। और मैं बोलती रिलैक्स, जितनी पढ़ाई किया ना बहुत है, मुझे पूरा भरोसा है, तुम तुम क्लियर कर लोगी, तुम बस रिलैक्स रहना। और हाँ हर क्वेश्चन पेपर को ना अच्छे से पढ़ना, हर क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना फिर उसका आंसर लिखना और पेपर लिखने के बाद ना उसे 2 से 3 बार पढ़ना ज़रूर। तो जैज़ कहती है ओके। तो उसके बाद जैज़ जो होती है अपना पेपर देने जाती है और जैसे फीलिंग आ रही होती है जैसे जैज़ कहनी मेरा पेपर हो। तो जैज़ कैसे जितने पेपर होते हैं वो ऐसे सारे गुजर जाते हैं और फाइनली उसका रिज़ल्ट का दिन आता है। उस दिन जैज़ बहुत नर्वस होती है और मैं जैज़ से भी ज़्यादा नर्वस होती हूँ, लेकिन हम दोनों से भी ज़्यादा नर्वस होती है मेरी सासू माँ। तो उस दिन उसके रिज़ल्ट का दिन होता है, हम तीनों जाते हैं उसके रिज़ल्ट का पता करने। तो वहाँ अनाउंस होना होता है,
पोजीशंस मतलब पोजीशन होल्डर को गिफ्ट वगैरह देने होते हैं, तो सब लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। और वहाँ पे जैज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। मैंने जैज़ का हाथ पकड़ा हुआ होता है, एक हाथ उसका मैंने पकड़ा होता है, एक हाथ सासू माँ ने। हम तीनों साथ साथ वहाँ चेयर्स पे बैठे होते हैं। और मेरी सासू माँ कहती है कि बेटा तुम्हें पता है जब तुम्हारा रिजल्ट आता था ना, हमेशा तुम ऐसे ही मेरा हाथ ऐसे ही टाइटली पकड़ती थी और कहती थी कि मम्मा अगर मेरे बुरे नंबर आ गए तो आप गुस्सा तो नहीं करोगी ना। तो जैज़ हंसती है, कहती हाँ। और मेरी सासू माँ कहती लेकिन कभी भी तुम्हारे बुरे नंबर नहीं आए थे, मुझे इस बात भी भरोसा है तुम्हारे बुरे नंबर नहीं आएंगे, तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी, और अगर आ भी गए ना मैं फिर भी तुम पे गुस्सा नहीं करूँगी। और तभी जो होते हैं मेरी जैज़ का नाम अनाउंस होता है और जैज़ जैसे स्टेज पे जाती है तो तभी पता चलता है कि उसने तो टॉप किया है पूरी यूनिवर्सिटी में, और उसे गिफ्ट मिल रहे होते हैं, पिक्स क्लिक हो रही होती हैं। और तभी ग्रेजुएट होने वाली कैब जो होती है वो आके जैसे मुझे पहना देते हो, कहती थैंक यू सो मच, ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है मेरी जान, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम मुझे इतना सपोर्ट नहीं करती ना तुम्हें शायद ये सब नहीं कर सकती। आई लव यू सो मच, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए। यू आर माई लकी चार्म। तुम बोलती हो अरे मैं कोई लकी चार्म नहीं हूँ, सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है मेरी जान, तुमने मेहनत इतनी की थी। तो उसके बाद मेरी सासू माँ कहती अच्छा मेरी दुआओं का नतीजा नहीं है जो मैंने इतनी दुआएं की है तुम्हारे लिए। तो जैज़ हंसती है और अपनी सब मम्मा को हक करती है, कहती अरे नहीं मम्मा आपकी भी दुआओं का नतीजा है, आपके आशीर्वाद के बगैर मैं ये सब नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद जैज़ होते हम दोनों को टाइट हक कर लेती है और फाइनली हम तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हम तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ रहते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब ठीक होता है। और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। सो फाइनली यार इस स्टोरी की होती है हैप्पी एंडिंग, जो कि बहुत ही कम देखी जाती है लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। लेकिन इस स्टोरी में जिस तरह हैप्पी एंडिंग हुई है ना, आई विश हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो। तो यार अगर आप लोग को स्टोरी लगी है अच्छी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एंड हाँ वीडियो को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। एंड आई नो मैंने एक ही स्टोरी में बगैर इन्फॉर्म किए इसकी एंडिंग कर दी बिकॉज स्टोरी ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी मैं स्टोरी को और ज़्यादा लंबी करूँ। तो हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो, शेयर करो, एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी, तो उन सारी वीडियोस को भी ढेर सारा प्यार देना जैसे इस लव स्टोरी को दिया था। ओके देन टाटा बाय बाय।